हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 द्रव। दूसरा प्रश्न है आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 32। चौथा प्रश्न है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 1 गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। सातवां प्रश्न है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सातवां प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर है। रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है इसका ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो दूसरे का पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्ध्वपातन। दूसरा प्रश्न है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां प्रश्न है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 3 है। सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड है स्तंभ बा। फर्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख ठोस CO2। दूसरा प्रश्न है ब्रोमीन अधातु है अमोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों NH4+ आयन। तीसरा चौथा प्रश्न है जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की थी। पांचवा है पास्कल दाब का मात्रक। छठवां है 1 किलोवाट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1000 जूल प्रति सेकंड। अगला है श्रव्यता परास। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। आठवां क्वेश्चन है गाजर घास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्थेनियम। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपने कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 × 12 तो 12 × 8 = 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना है चना और गेहूं। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न 5 है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। इसका आंसर लिखना है उत्तर क्रमांक 5। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। अगला प्रश्न छठवां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे निलंबन के गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 7वां है विलयन की संतत दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो बच्चों, यहाँ पे 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए हेडिंग डालेंगे समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे सामने। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। इसका देखिए बच्चों आंसर, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत C होगा।
अगला प्रश्न 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 11 है, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे हमें एक साइड हेडिंग डालना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिखना है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। अगला प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा हो जाएगा एक साइकिल अथवा एक रेलगाड़ी, तीसरा हो जाएगा 5 रुपये का एक सिक्का अथवा 1 रुपये का एक सिक्का, चौथा हो जाएगा 1 किलो का लोहे का टुकड़ा या 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 14 का आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे में हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरे में हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, चौथे का हो जाएगा बच्चों बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा हो जाएगा दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जाँच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर, यहाँ पे लिखेंगे लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न 17 है, पादप कोशिका हुआ जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हेडिंग डालेंगे, एक साइड पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट लिखना है, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट लिखना है, हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छे से इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। तो इसका लास्ट में आंसर निकल के आएगा 1,56,375 जूल। अगला प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट लिखना है, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, सोडियम सल्फाइड का Na2S और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 21 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना हमें, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा P इक्वल m × डेल्टा V के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिख लिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना हमें, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट लिखना बच्चों, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।